हेल्दी नेशन के इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी डेंगू के लक्षण, इलाज और बचाव के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए कितना खतरनाक और जानलेवा है। इससे कैसे बचा जाए। नमस्कार, मैं हूं अदिति शॉ और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। देश के कई इलाकों में डेंगू ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। अकेले कर्नाटक में डेंगू के अब तक लगभग 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा यूपी, बिहार, हरियाणा और दिल्ली से भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं। डेंगू वायरस से न सिर्फ कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरा है, बल्कि गर्भवती महिलाओं को भी इससे काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर्स का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को डेंगू से बचाव जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेंगू वायरस न सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं में फैलता है, बल्कि उनसे उनके गर्भ में पल रहे बच्चे में भी फैल सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक डेंगू वायरस गर्भवती महिला से उनके होने वाले बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है। ये वायरस बच्चे में प्री टर्म बर्थ यानी कि समय से पहले जन्म और दूसरे कई डिसऑर्डर्स का कारण बन सकता है। जिन गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उनको डेंगू होने का रिस्क ज्यादा रहता है। अगर पहले कभी ये बुखार हुआ है तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स की माने तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान डेंगू का D2 स्ट्रेन संक्रमित कर देता है तो माँ और होने वाले बच्चे दोनों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। कुछ मामलों में तो यूट्रस में ही बच्चे की मौत तक हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के पहले महीने में डेंगू हो जाता है तो मिसकैरेज का भी खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को डेंगू को लेकर सतर्क रहना चाहिए। एक प्राइवेट मीडिया चैनल ने गुरुग्राम के CK बिड़ला अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आस्था दयाल से इस बारे में बात की है। डॉक्टर आस्था दयाल बताती हैं कि डेंगू संक्रमण किसी भी तिमाही में प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ये पहली तिमाही में होता है तो इससे अबॉर्शन का खतरा होता है और शरीर में प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकते हैं। कुछ मामलों में वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होने का रिस्क रहता है, यानी मां से बच्चे में डेंगू वायरस फैल सकता है। लेकिन अगर मां में कोई लक्षण नहीं है तो ऐसा मुश्किल है। हालांकि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में संक्रमण की दर अधिक हो सकती है। डेंगू जन्म के दौरान नाल के जरिए फैलता है और मां के दूध से भी फैल सकता है। अगर बच्चे को डेंगू होता है तो उसके हल्के बुखार से लेकर मृत्यु होने तक का खतरा रहता है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर काले रंग का स्पॉटेड मच्छर होता है। डेंगू का वायरस शरीर में एंट्री करने के बाद सबसे पहले प्लेटलेट्स को अफेक्ट करता है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। डेंगू मच्छर आर्टिफिशियल लाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की माने तो दुनिया भर में हर साल 10 से 40 करोड़ लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं। हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर एडीज मच्छर गंदगी में नहीं बल्कि साफ जगह पर पनपते हैं। जो लोग शहर में साफ सुथरी जगहों पर रहते हैं उन्हें डेंगू का खतरा ज़्यादा होता है। जी हाँ, ये 3 तरह के होते हैं: साधारण डेंगू बुखार, डेंगू हेमरेजिक बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमरेजिक बुखार में नाक, मसूड़े और उल्टी से खून आता है, जबकि डेंगू शॉक सिंड्रोम में मरीज बेचैन रहता है, कई बार तो होश तक खो देता है। इसमें ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। चलिए अब डॉक्टर से डेंगू के लक्षण के बारे में जानते हैं। डेंगू जो वायरस है वो एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ये भी बरसात के दिनों में होता है। जो डेंगू का वायरस होता है वो डे टाइम ब्रीडर होता है। वो दिन में ह्यूमन बॉडी को बाइट करता है और अपना जो वायरस होता है वो ब्लड में ट्रांसमिट कर देता है। डेंगू का जो वायरस होता है वो साफ पानी में और इकट्ठे पानी में रहता है। कोई रबर के ट्यूब में, कोई खुले बर्तन में पानी रह गया तो उसमें वहाँ पे वो ब्रीड करता है। डेंगू के जो सिम्टम्स हैं वो बुखार आना, रैसेस होना, खुजली के साथ वो रैसेस मिलते हैं, उल्टी का जैसा मन होना और जो बुखार आता है वो बुखार इनिशियली 3 से 4 दिन में चला जाता है अमूमन, लेकिन फिर भी बाकी के सिम्टम्स बने रहते हैं।
बता दें कि डेंगू कोई छुआछूत या वायरल इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये मच्छर के काटने से फैलता है। अगर आपके घर में किसी को डेंगू हुआ है और वो मच्छर उस व्यक्ति से आपको काटता है तो आपको डेंगू हो सकता है। डेंगू तब और ज़्यादा सीरियस हो जाता है जब बीमार व्यक्ति के ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी कम होने लगता है। इसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिचुएशन कहते हैं। प्लेटलेट्स थक्का बनाने वाली कोशिकाओं को कहते हैं। वैसे तो डेंगू वायरस प्लेटलेट्स को ख़त्म नहीं करता है, लेकिन ये प्लेटलेट्स काउंट और फंक्शन को ख़राब करने लगता है। एक हेल्दी इंसान में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए। अगर किसी इंसान के 20,000 से नीचे प्लेटलेट्स जाते हैं तो कंडीशन सीरियस हो जाती है और जान जाने का भी खतरा रहता है। प्लेटलेट्स की कमी से बीमार व्यक्ति को क्या क्या हो सकता है, ये भी जान लीजिए। जब भी आपको बुखार आने के बाद शरीर पे लाल नीले चकत्ते दिखाई देने लग जाए, कंटिन्यूसली उल्टी रहने लग जाए, या फिर जो आपके रेसेस हो रहे हैं उनमें बहुत तेज इचिंग खुजली रहने लग जाए, नाक कान मसूड़ों से आपको ब्लीडिंग होने लग जाए, तो आपको उसको बहुत सीरियसली लेना है। हो सकता है आपके प्लेटलेट की कमी की वजह से ब्लीडिंग होना चालू हो गई हो। अमूमन 20,000 तक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 20,000 से कम हो तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के साथ फ्लूइड मैनेजमेंट इसका उपचार होता है। डेंगू कितना खतरनाक है ये तो आप समझ ही गए होंगे। डेंगू के लक्षण को जानने के बाद जरूरी है इसका इलाज। चलिए डॉक्टर से जानते हैं डेंगू का इलाज क्या है। डेंगू का जो मेन ट्रीटमेंट का पार्ट होता है वो भी होता है प्रॉपर हाइड्रेशन रखना। पेशेंट्स को जब एडमिट करते हैं तो एडमिशन करने के बाद भी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट और सीवियरिटी को देखते हुए उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट ही मेन ट्रीटमेंट का कोर्स होता है। सिम्टोमेटिक बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए दवाई दे देंगे, उल्टी का मन हो रहा था तो उल्टी के लिए दे देंगे। इसमें भी लेटर ऑन यदि बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जाता तो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट जब एक बार हो जाता है तो क्रिएटिन डीरेंज होने लग जाता है, यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है तो वो एक नई समस्या। लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो आपके न्यूमोनिया जैसे लक्षण आने लग जाते हैं। यदि आपके ब्रेन में इसका असर आने लग जाता है तो एनकेफेलाइटिस होने लग जाता है। वो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू के सिम्टम्स हैं। इलाज तो हमने जान लिया, चलते चलते डेंगू से बचाव के उपाय को भी जान लेते हैं ताकि डेंगू से खुद को सुरक्षित किया जा सके। घरेलू लेवल पर सावधानी बरतने से भी डेंगू को पांव पसारने से रोका जा सकता है। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि सोते समय मच्छरदानी या मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें, फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनें, घर के आसपास अंदर या बाहर पानी ना जमा होने दें, घर में पानी स्टोर करने वाले बर्तनों को डेली साफ करके भरें, कूलर का पानी 1 से 2 दिन में बदलें और उसमें 2 चम्मच मिट्टी का तेल ज़रूर डालें। फ्रिज को हफ्ते में 1 बार साफ करें, उसमें रखी पानी की ट्रे को डेली बदलें। पालतू जानवर को जिस बर्तन में आप पानी देते हैं उसे साफ रखें। छत पर रखी पानी की टंकी को अच्छे से ढककर रखें। बगीचे को साफ रखें और गमलों में पानी ना जमा होने दें। घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होते होते बंद कर दें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।